ऑल इंडिया किसान यूनियन के गाइस चलता पूरे चैनल में क्रांतिकारी ऑल इंडिया साथियों, किसान यूनियन चैनल पर यूट्यूब पे जय चलता सब पड़ा 2002 इस देश के नौजवान साथियों पूरे दिन कहाँ से पकड़े रहे हुए तुम, पागल है जाके। और इस देश की पकड़े पागल है जाएंगे, लगा दो फ्लाइट मोड पर शक्ति, मातृशक्ति और इस देश के अगला अलग फोन है, प्रतिनिधित्व कर रहे बढ़िया फोन मेरे पीआरडी के जवानों और ऑल इंडिया किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी प्रेमसिंह वर्मा जी, मंडल प्रवक्ता अरविंद जी, भूपेंद्र जी, संगठन मंत्री राणा साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष मुनीष जी, कुलदीप मिश्रा जी, प्रमुख महासचिव चौधरी साहब और एटा के बहुत क्रांतिकारी साथी और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा जी, कासन से आए हुए डॉक्टर उपेंद्र लोधी जी, जिलाध्यक्ष मैत्री शाही अमित जी, प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ भारी भरकम भीड़ और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। अपनी बात को रखने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। यहाँ इतने जवान हैं, वो हाथ उठाएं, कितने लोग ट्रैक्टर लेके आए? नंबर 1 खड़े हो जाए, हाथ नहीं उठाए। कार्यकर्ता कितने पीआरडी के कार्यकर्ता लोग कितने हैं जो ट्रैक्टर लेके आए? बाकी हमारे और भी पीआरडी के जवान हैं, वो अपने फैमिली के साथ किसी ट्रेन में आए हैं और भी लोग आए हैं। तो मैं ये चाहता हूं, आप लोग कमियां कर रहे हैं। कैलाश लोधी की आपने बात न मानी तो बात बिगड़ जाएगी, ध्यान रखना। मैं भी अंगद हूं, अच्छी बात है, टेम्पू से आए 2-4-6 लोग हमें दिख रहे हैं। मैं टोटली अंगद हूं। अगर मेरा पैर गड़ गया, ये विश्व क्या ब्रह्मांड में भी अगर कोई दुनिया विराजमान है, कैलाश लोधी को कदम को पैर को उठा नहीं सकती, ये है शक्ति मेरे लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने अपने आप से आज धोखा किया है। मेरी नजरें इतनी हैं, हर वक्त चलती है। माइंड इतना है, जिनको आप महामानव कहते हैं, विद्वान कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनसे कम माइंड यूज नहीं करता हूं। आप गलती कर रहे हो, आपने हमारी बात को नहीं माना है, इसलिए गलती पर है। आपसे कहा गया था सभी पीआरडी के जवान एक ट्रैक्टर लेके आएंगे, लेकिन नहीं लेके आए। ये बाहरी मिस्टेक कहते हैं कि नाव में अगर एक छेद हो जाता है तो नाव डूब जाती है। मैं सभी हिंदुस्तान के लोगों को और भी लोग हैं उनको क्यों बुलाता हूं? आज मैं अपनी टीम को यहां बुलाया हूं, इसलिए मैंने बुलाया इनको। आपको कोई नेता नहीं बना सकता हिंदुस्तान के अंदर, दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं। किसी से आप कह दीजिए जो पार्टियां हिंदुस्तान की अभिषेक पार्टियां हैं कि मैं नेता बनना चाहता हूं, घर में से निकालेगा लाठी और अपने से लोगों से कहेगा लगाओ उसको 2 लाठियां। ये दुनिया का ट्रेंड बन गया। ध्यान रखो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आप कैलाश लोधी से कहेंगे कि भैया हम नेता बनना चाहते हैं, तो मेरा दिल, मेरी आत्मा पाक पाक हो जाएगी। मैं कहूंगा वाह, कितनी खुशी का विषय मिल गया, मेरा एक श्वास नेता मिल गया मुझे। आप अगर मेरी बात को मानेंगे तो निश्चित इस हिंदुस्तान का टॉप लीडर बनाऊंगा। आपको खाने के लिए तो मैंने जन्म नहीं लिया है,
अन्याय, अत्याचार, दुराचार खत्म करने के लिए जन्म ही लिया है राजनीति में, समाज को उत्थान करने के लिए। मेरे भाइयों ने 4 नौकरियां छोड़ी हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां मैंने क्वालिफाई की है। यूपीएससी की तैयारी मैंने की, पीएससी की तैयारी की, पुलिस मिलिट्री लेक्चरर सब ओवर मैंने किया। सब छोड़ छाड़ के आपकी सेवा के लिए आया हूं। अनुशासन वाला बहुत व्यक्ति हूं मैं, 24 घंटे काम करता हूं। 24 घंटे का मतलब होता है अगर मैं सोता भी हूं तब भी जग रहा होता हूं। वैसे भी 12-1 के बीच में सोता हूं, 3 और 4 बजे जाता हूं। अगर 1 बजे भी कॉल आती है, उस दिन घोला लोधी है प्रदेश उपाध्यक्ष, उनकी कॉल आई भैया कैमरा से थोड़े हटके दादा कि भैया टोल पर हमें पकड़ लिया है। मान लीजिए टोल पर के कान पर रख दो कि ये नेताजी बोल रहे हैं। तो जैसे ही उसने कान पर रखने की कहा, आवाज सुनी, तो उसने कहा भैया निकल जाओ। आज मैंने आपके लिए वो क्रांतिकारी कदम उठाया है, दुनिया को उठा नहीं सकती है। कल और भी लोग आए थे यहाँ, कह रहे थे कुछ उठाते, कह रहे थे हमें गलत स्वीकार नहीं है दुनिया की किसी की बात। मैंने कहा कैलाश जोगी सेल्फ स्टार्ट लीडर है, मैं सेल्फ लीडर हूं। मैं आज तक किसी यूनियन का मेंबर तक नहीं रहा हूं। मैं अपने दम पर ऑल इंडिया किसान गठन किया है और मेरे जितने साथी हिंदुस्तान के और भी हमारे जिलाध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान की टीम है, सब लोगों ने कहा ये बुजुर्ग हमारे पिता के समान है। उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हें आगे लेके चलना चाहते हैं और हिंदुस्तान के सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, करो। तो हम बुजुर्गों की बात बहुत अच्छी बात मानते हैं। भाई जिलाध्यक्ष वर्मा जी हमारे वर्तमान में, उन्होंने भी कहा भैया हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसी फौज हमारे साथ खड़ी हुई है। भैया 14 साल हमारे सामने बैठे प्रभु महासचिव बंधुओं, हमने कल उनसे कहा मैंने स्वयं नेतृत्व किया है और एक किसान के एनकाउंटर पर ही ऑल इंडिया किसान गठन किया था। 24 अगस्त 2006 को गठन करने का मैंने काम किया था। हम छोटे ही थे, पढ़ रहे थे छोटी छोटी क्लासों के अंदर। 8 साल की उम्र से देता हूं, इसलिए मैंने कहा कि आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। गलत बात को स्वीकार नहीं करते, इसलिए पीआरटी के जवानों अपने आप से धोखा मत करो। आज आपने अपने आप से धोखा किया है। मैं सच को सच मानता हूं, मेरे दुनिया में कोई मित्र नहीं है, न कोई मेरा दोस्त है। और दोस्त और मित्र कौन है? सच्चाई, सत्य, अच्छाई, ये मेरे मित्र है, मेरी दोस्त है। आप अगर सच्चाई और अच्छाई सत्य पर चलेंगे तो मेरे अब छोटे भाई हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, पितातुल्य हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की बातों पर नहीं चलेंगे तो मैं नेग्लेक्ट करने का मैं काम करता हूं। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है, अभी और आपको बुलाना चाहूंगा। जब तक आप प्रत्येक व्यक्ति को टोली भर के नहीं आएगा, ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन ब्रेक नहीं होगा। मैं चाहता हूं आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, उससे दिक्कत क्या है? पैसे हम आपसे नहीं ले रहे, हम कोई खर्च नहीं करा रहे आपका, पैसे की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। पूरा घर नौकर अफसर है हमारा, हम सारे लोग खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन इतना तो चाहेंगे ही कि आप लोग इकट्ठे होकर आ सके। मैं क्यों कह रहा हूं आपको? इसलिए बोल रहा हूं आप जाग जाए। आपको न्याय दिलाना ही है समाज लोगों को। हिंदुस्तान का पीआरटी को न्याय दिलाना है, छात्रों को न्याय दिलाना है, युवाओं को न्याय दिलाना है, बेरोजगारों को न्याय दिलाना है, पीड़ित, शोषित, वंचित, अत्याचारी के खिलाफ हमें एक्शन लेना है। जितने हमारे पीड़ित पक्षों को न्याय दिला करके हम रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों अपने आप को जगाने का काम करो। यहाँ का प्रशासन तो बहुत छोटी चीज है। ऑल इंडिया किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का गठन कर रहा, 1.5 साल हम लोगों ने दिल्ली पर आंदोलन किया, पीएम तक को झुकाने का हम लोगों ने काम किया है। इसलिए मेरे भाइयों आप अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। हमसे लोग तमाम फोन करते हैं कि नेताजी आप इनका काम क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि मानव हूँ, मानव समाज मेरा परिवार है, इसी में किसान है, गांव में गरीब है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित ऐसा है। इनकी संख्या
बहुत लंबी है हिंदुस्तान के अंदर। कब दही यहाँ पहले के करके लोग दिन कहते करके हैं फोटो लेके कि आपके ये काम तो आते नहीं, आपको कई बार एमएलए होना चाहिए था, आपको वोट भी नहीं देते हैं। मैंने कही कोई बात नहीं है, इनका स्वतः का निर्णय है जो भी ले, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं तो महात्मा हूँ और साधु हूँ, फकीर हूँ। मेरा धर्म है अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज को बुलंद करना और एटा की धरती से लेकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने बुलंद करना, ये मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ। आज मैं इनका काम कर रहा हूँ, इनका काम होगा, ये छोड़ने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जनता को नहीं छोड़ूंगा, न मानव समाज को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा मानव समाज ही सर्वोपरि है, उसको न्याय दिलाना ही मेरा धर्म बनता है। इसलिए बंधुओं, आपको हर कदम पर आगे आना होगा। ये तो छोटा सा काम है आपका। ये अनीस बाबू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, जानकारी है नहीं, अयोग्य लोग भर्ती कर लिए प्रशासन में, शासन में, इतनी योग्यता है नहीं, ये जानते ही नहीं कि सत्यापन कितनी बार होता है। अगर सत्यापन एक बार होता है, सिर्फ एक बार होता है, आप बार बार सत्यापन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ का क्राइम ब्रांच इनके खिलाफ एक्शन ले, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये गलत निर्णय लेते हैं, 105 लोगों को बर्बाद करने का काम किया। 28 साल इन्होंने नौकरियां की, सेवा की है प्रशासन ने, इनको खत्म कर दिया आपने। इनके बच्चे हैं, परिवार है, आज कोई 12 साल का हो गया है, कोई 45 साल का हो गया है, अब ये कहां जाएंगे और इनको कौन सी नौकरी मिलेगी? आपने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, कहां गया सबका साथ, कहां गया सबका विकास? राजा प्रदेश का हो या देश का हो, उसका धर्म बनता है कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, एक भी व्यक्ति अन्याय के चौराहे पर नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ये प्रदेश के मुखिया का धर्म बनता है और देश के मुखिया का धर्म बनता है। इसलिए बंधुओं, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, जागो। आज देश का किसान सो रहा है, देश का हर तबका सो रहा है, गलत के खिलाफ बिगुल नहीं बजा रहा है। इसलिए भाइयों, गलत के खिलाफ बिगुल बजाना होगा आपको, और आप गलत के खिलाफ बिगुल नहीं बजाएंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। हमारे ये लोग कहते हैं, अभी तो बहुत उत्साह है इनके अंदर, जब चुनाव आता है तो कहते हैं कोई राजा हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। आप लोग कहते हैं, किसान कहता है, गांव कहता है, गरीब कहता है, मजदूर से वंचित पीड़ित कहता है कि कोई और न हमें कहानी। अरे देख लो, राजा है तो उत्तर प्रदेश के, देख लो मुखिया है तो देश के, क्या कर रहे हैं? अगर किसान देश का प्रधानमंत्री होता, प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान होता है, गांव गरीब होता, मजदूर होता, शोषण से वंचित पीड़ित होता, तो वो पीड़ा तो समझता, लेकिन आज पीड़ा कौन समझेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सभी लोग सुकरात बन जाओ और डरने की भाई जरूरत किसी को भी नहीं है। मैं वादा करता हूँ, अगर हिंदुस्तान में कोई किसी को डराता है तो कैलाश लोधी ऑल इंडिया किसान यूनियन की पूरे हिंदुस्तान में टीम है, उस टीम से बात करें, हर पल हर लम्हा हमको न्याय दिलाने के लिए वहां खड़े होंगे, हमारी रोक खड़े होंगे। इसलिए भाइयों, हिंदुस्तान में किसान भाइयों जागो, छात्र भाइयों जागो, बेरोजगार भाइयों जागो, व्यापारियों भी जागो। कुछ नहीं रहा इस देश में तो पृथ्वी भी बेच दी, वायु भी बेच दी, आसमान भी बेच दिया, कुछ नहीं रहा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ईमान में सुकरात ने जगाने का काम किया था। पूरे ईमान के अंदर राजा था, अन्यायी था। सुकरात एक चबूतरे पर चढ़ जाता था और कहता था कि भाई ये राजा गलत कर रहा है। 2 साल लोगों ने पत्थर मारे, उसमें ये तो पागल हो गया है,
2 साल के बाद सुकरात को सुना गया, लोगों ने कहा कि पागल तो है, सुन तो लोग क्या कहता है। तो जब लोगों ने, ईमान की जनता ने सुना कि राजा अन्यायी है, ये कह रहा है और हम पर शोषण कर रहा है, क्रांति इस ईमान में पैदा हुई। ईमान में क्रांति पैदा होने के बाद क्या हुआ, सरकार ने कहा तुम्हारे पास एक तरफ जीवन है, एक तरफ मौत, क्या चुनोगे। सुकरात ने कहा कि मैं मौत चुनूंगा, खैर का पहला। देश की जनता ने कहा कि नहीं, तुम जीवन चुनोगे। सुकरात ने उनकी बात को नहीं माना, उन्हें लगा कि ये कुछ दिन और करेंगे फिर खत्म हो जाएंगे। सुकरात ने खैर का पहला किया, अगले दिन क्रांति हो गई और तीसरे दिन राजा खत्म हो गया और राज आया सुकरात राज। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों, आज कैलाश लोधी सुकरात बनकर पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने पर काम कर रहा है। हमसे भी जो वहां कहते थे ईमान में, कैलाश लोधी से भी लोग कहते रहे हैं। आज जाग जाओ, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डराता है तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूं। आप निडर होकर के रहिए, कोई अत्याचारी बचेगा नहीं, अन्याय करने वाला कोई बचेगा नहीं। जगह जगह पर न्याय होगा। मैं प्रशासन को जगाना चाहता हूं कि आप जाग जाओ, पीआई के जवानों को ड्यूटी दे दो, और आपने अगर ड्यूटी नहीं दी तो कुछ दिनों बाद भूख हड़ताल शुरू होगी, आमरण अनशन शुरू होगा। आमरण अनशन तब तक चलेगा कि जब तक दुनिया की नजरें आमरण अनशन पर न पहुंचे, और आपको मजबूरी में होकर के न्याय देना ही पड़ेगा। और कुछ लोग आमरण अनशन करेंगे, बाकी हिंदुस्तान के कोने कोने पर आंदोलन चलेगा। हम लोग चलेंगे लखनऊ जाकर के, अभी बाबूजी ने कहा था कि लखनऊ जाकर के हम ज्ञापन सौंपेंगे, मुख्यमंत्री पैदल मार्च करेंगे, तो पैदल मार्च लखनऊ हम ज्ञापन सौंपेंगे एक बार, और उसके बाद हम ज्ञापन पैदल मार्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करेंगे। ये हम निर्णय ले चुके। इसलिए भाइयों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मेरी बात को मान जरूर लेना, और आपने अगर मान ली तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद अनुभव होगा। हम कहना चाहते हैं कि हर घर को हमने न्याय दिलाया है, हर घर को न्याय दिलाएंगे, और किसान सरकार बनाएंगे, और किसान राज बनाएंगे। बंधुओं, किसान राज की परिकल्पना कैलाश लोधी ने की है, और किसान राज लाकर के ही रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं, गांव को आवाज लगाओ, किसानों को जगाओ, छात्र छात्राओं को जगाओ, छात्र छात्राओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऑल इंडिया किसान यूनियन के लोग खड़े मिलना चाहिए हर स्कूल के तरफ, हर स्कूल के पास, कहीं हमारे छात्र छात्राओं को दिक्कत नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माण करने वाले हैं। हम हर पहलू पर काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए भी काम कर रहे हैं, हम गांव के लिए भी काम कर रहे हैं, गरीब के लिए भी काम कर रहे हैं, मजदूर के लिए भी काम कर रहे हैं, शोषित वंचित पीड़ित असहाय के लिए भी काम कर रहे हैं, बेरोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं, हम रोजगार दिलाने के लिए भी काम कर रहे हैं, हम व्यापारियों के लिए भी, जो छोटे छोटे व्यापारी बेकार हो गए बेचारे, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहते हैं, हम शिक्षा पर भी बहुत जोर दे रहे हैं, शिक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं कि आज तक के किसानों के बच्चों के लिए किसी ने जोर दिया ही नहीं है। प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद 11th से शुरू होती है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पुलिस मिलिट्री भर्ती होना, IAS ऑफिसर बनना। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोग हर विषय पर काम कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आज जागने की बेला है और आपको जागना ही होगा। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, आज नीति हमारी हो रही है, रैली होगी, आपको सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहनी है, एक एक करता फिर एक बात मोटिवेशन करना पड़ेगा आपको। ज्यादा बातें करते हुए सबको लाइन में रहना होगा, 3-3 लाइन में लेके चलेंगे। जो हमारे बिहारी के जवान है 3-3 लाइन में चलेंगे, और हमारी जो मातृ शक्ति है वो 1 लाइन में चलेंगी, और झंडा बैनर आगे पीछे होंगे। एक तो जो बुजुर्ग है यहाँ ले जाएंगे, जिससे कि गाड़ी घोड़ा है वो देखते रहे। ज्यादा बात न करते हुए सभी लोग खड़े हो जाएं और अपनी शुरुआत करें।
अनुशासनबद्ध रहेंगे, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, सिस्टम से रहेंगे। एक बार रखोगे तुमको मिली